फिफ्थ, SC और ST के लोगों के लिए अलग से प्रावधान, ठीक है ना। जब देश आज़ाद हुआ था तो SC और ST की बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना, जनजाति, इन सब की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों की बहुत बुरी हालत थी, ठीक है ना। तो उनके लिए अलग से प्रावधान बनाए गए, ठीक। हालांकि अब तो इनकी भी कंडीशंस काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, बहुत स्टेट्स में अगर देखोगे ना तो बहुत अच्छी कंडीशन हो चुकी है। सिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो ईस्टर्न स्टेट्स की बात की गई, यानी कि पूर्व उत्तर भारत, ठीक है ना, जिसमें जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, इन सब की बात कि देखो, जैसे मिडिल इंडिया हो गया, या फिर साउथ इंडिया हो गया, या फिर वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर तो ठीक है, ये तो डेवलप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर पे मैदानी पार्ट हो गया, ठीक है ना, इंडस्ट्री लग सकती, फैक्ट्रीज लग सकती हैं, बिजनेस चल रहा, नौकरियाँ, सब कुछ ठीक है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। चाहे वेस्ट मुंबई की आप बात कर लो, या फिर मिडिल की बात कर लो, या फिर साउथ की बात कर लो, ठीक, कोस्टल बाउंड्रीज हैं, व्यापार हो सकता, ठीक है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत जो है, वहाँ पे क्या है, बारिश है, जंगल है, पहाड़ है, बस, ठीक है। जब चाहे तो आपदा आ जाती है, तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सके, कैसे विकसित किया जाए उन लोगों को, उनके बारे में इस अनुसूची में दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये कौन से ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो ये है ATMM, अंजलि तारक मेहता, ऐसा नहीं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, आप इसको याद कर सकते हो, ATMM, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की ये बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ की अगर हम बात करें, सेवेंथ में शक्तियों का विभाजन, जैसे शक्तियों का विभाजन मतलब देखो दो तरह की व्यवस्था होती है, एक तो संघात्मक और एक होता है एकात्मक, ठीक है। संघात्मक और एक होता है एकात्मक, ठीक। संघात्मक और एक होता है क्या, एकात्मक। एकात्मक मतलब कैसे, सब कुछ पूरा कंट्रोल एक के हाथ में, ठीक। जैसे ब्रिटेन की जो क्राउन है उनके हाथ में सब कुछ, ठीक है। एक है संघात्मक, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट सबको बांट रखा है, तुम अपने हिसाब से चलाओ, तुम अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिन पर डिसीजन सिर्फ हम लेंगे, यानी कि केंद्र लेगा, तो वो हो गया संघात्मक, ठीक है। जैसे एक बड़ी फैमिली होती है, ठीक है। पुराने जमानों में लोग कितने ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, एक फैमिली में 20-30 लोग, 33 मेंबर ऐसे, ठीक है। तब होता क्या है, देखो इतने बड़े परिवार को चलाना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, ठीक है। कभी कभी मैच कर पा रहे, कभी कभी नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर ये परिवार जो है वो अलग अलग होते चले गए, ठीक। तो इसी तरह भारत जो है वो संघ है, ठीक है। आप लेकिन सोच के चलो, आप एकात्मक हो भी नहीं सकता था। जैसे साउथ इंडिया है, जैसे भारत में आप देखोगे नेशनल फ्लैग है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, ठीक है। अब एकात्मक अगर होता तो साउथ इंडिया वाले बोलते कि भाई हमारी मर्जी का आप नेशनल एंथम चुनो, हमारा जो पक्षी है आप उसको नेशनल बर्ड घोषित करो, हमारे यहाँ का जो एनिमल है उसे आप नेशनल एनिमल घोषित करो, ठीक है। तो ये हो भी नहीं सकता था। भाषा की अगर बात आती है तो बिहारी बोलते बिहारी भैया भोजपुरी चलाओ पूरे देश में, ठीक है ना। कन्नड़ के बोलते कन्नड़ चला दो, तमिल चला दो पूरा, ऐसे थोड़ी हो सकती थी। महाराष्ट्र बोलते भैया जयंत की जगह जय महाराष्ट्र बोलो, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसे, तो इसलिए संघात्मक, इसलिए बोल दिया गया, ये देखो यार केंद्र का कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन आप भी इन भागों में, यानी कि अपने अपने राज्यों में सरकार चलाइए, ठीक है। लेकिन कुछ मुद्दे हम अपने हाथ में रखेंगे, यानी कि केंद्र के हाथ में रहेंगे। तो समझ में आया संघात्मक का मतलब, ठीक है। तो भारत जो है वो संघात्मक व्यवस्था, इस सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक। तो शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है इसीलिए, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज एक फैमिली है, ठीक है, बढ़िया 20-25 मेंबर है, तरबूज आया गर्मियों के दिन, ठीक है। उसके बुजुर्ग आए, उन्होंने काटा ऐसे धड़ाम, उन्होंने कहा सब लोग आ जाओ भाई, सब मिलके खाएंगे, ठीक है। बाबा जी आए, उन्होंने एक मुक्का मारा ऐसे और तरबूज टूट गया। इनने ऐसे थोड़ा बहुत देखा कि हाथ पूंछ चले, बढ़ गया, इतने में खत्म, कोई किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ, जिसको जो मिला खत्म। बाबा जी कह रहे यार बताओ क्या व्यवस्था है, ठीक है। इसलिए अब क्या करा बाबा जी ने, कहा देखो संघात्मक व्यवस्था चलेगी, मतलब कैसे चलेगी, तरबूज अभी भी आएगा लेकिन काटा जाएगा, फिर बांट दिया जाएगा, तुम अपना खाओ, तुम अपने कमरे में ले जाओ, तुम अपने कमरे में ले जाओ, तुम अपने कमरे में ले जाओ, तुम अपने कमरे में, इस तरह से, ठीक है। मेन वाला अपने अंडर में ले लिया, ठीक। तो संघात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है, यानी कि अब शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। तो हम लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो विभाजन किया गया उन्हें भी तमीज से किया गया, उन्हें सूचीबद्ध किया गया कि ऐसे थोड़ी कुछ भी लो जो तुम रख लो, जो बाद में भूल ही गए कि क्या हुआ, ठीक है। इसलिए हर चीज पर्टिकुलर वे में किया गया संविधान, तब तो बनने में टाइम लगा, ठीक है। तो 3 सूचियों में विभाजन किया गया शक्तियों का, ठीक है। तो एक है संघ सूची, एक है राज्य और एक है समवर्ती, ठीक। इधर भी देखो भैया सम आ गया, मतलब इक्वल, मतलब इसमें जितने विषय होंगे, जितने मुद्दे होंगे, उन पे केंद्र भी कानून बना सकता, राज्य भी कानून बना सकता, बोलो हाँ, ठीक। राज्य, नाम से ही राज्य, यानी कि राज्य सूची में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से विषय आएंगे, कौन से मुद्दे, कौन से टॉपिक्स आएंगे जिन पर राज्य सरकार बनाएगी, चलो ठीक है। संघ सूची में जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा वो संघ सूची में आएंगे, मतलब जो मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो केंद्र के अंडर में आएंगे उन पर सिर्फ केंद्र ही तो बना सकता कानून, ठीक है। अब आप सोच के देखो, डाक व्यवस्था किसके अंडर में आएगी,
पोस्टल वगैरह, पोस्टेज वगैरह, ठीक, वो आएगी केंद्र के अंदर। वरना सोचो अगर राज्यों को दे दिया जाता तो क्या हालत होती, ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र को दे देगा तो महाराष्ट्र पूरे देश के डाक व्यवस्था को संभालना सपोज, ठीक है। तो महाराष्ट्र के, अब बिहार को जाना था डाक, ठीक है, बिहार के, अरे यार टाइम लग रहा आने में, महाराष्ट्र वाले बोलो जय महाराष्ट्र, बिहारी। देखिए ऐसे जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसे सोचे देखो आप कैसे क्या व्यवस्था हो जाएगी, पूरब के पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। इसलिए केंद्र ने अपने अंडर में रखा ये डाक व्यवस्था, ठीक। अच्छा अब खुद सोच के देखो, रेलवे किसके अंडर में आएगा, रेलवे अंडर किसके आएगा, संघ के आएगा। बैंक किसके अंडर में आएगा, संघ के। तो मैं लिख दे रहा हूं इधर बैंक, रेलवेज। सोचो अगर रेलवे किसी राज्य को दे दी जाती, अब जैसे बिहारी को दे दी तो दह गुटका पान मसाला से भरी आ रही ट्रेन है, ठीक है ना। महाराष्ट्र को दे दी बड़ा पूरे देश में जहां भी ट्रेन जा रही बड़ा पाव बिक रहा है उसमें, ठीक है। बैंक, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको अगर मुख्यालय रटने हो बैंकों के कि किस बैंक का कहाँ है, तो जिसमें ऑफ इंडिया आ रहा ना, जैसे स्टेट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें ये ऑफ इंडिया आ जाए, सबके मुख्यालय मुंबई में, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे रटो क्या। जिसमें भी ये ऑफ इंडिया आए सबके मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक। चलिए तो बैंक किसके अंडर में आएगा, संघ के अंडर में आएगा। वरना सोचो क्या होता हालत में, पता है नोट बिहारी बोल रहा भोजपुरी छाप दो, भोजपुरी में छपेगा पूरा नोट, महाराष्ट्र बोला तमिल वाले है तमिल में छपेगा पूरा नोट है, ऐसे थोड़ी। इसलिए जो पैसों की पूरी व्यवस्था है वो भी केंद्र के अंडर में, कि भाई सही ढंग से जो पूरी व्यवस्था है वो संचालन होता रहे पूरे देश में, मतलब जो एक अर्थव्यवस्था है वो मेंटेन रहे, जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे ढंग से संचालित होती रहे, कोई दिक्कत उसमें ना आए। रेलवे किसके अंडर में आएगी, जो क्वेश्चन आते हैं कि रेलवे किस सूची में आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक रहेगा नन ऑफ दी, 3 रहेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो किसमें टिक लगाना है, संघ में। खुद सोच के देखो ना, डाक किसके अंडर में, बड़े स्तर पे सोचो, जितनी भी बड़े स्तर की चीजें हैं जो पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो केंद्र में ही आएगी, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। बच्चे रटते फिरते बैंक इसमें आएगा, रेलवे इसके अंदर आएगा, ऐसे 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 लॉजिक लगाओ, ठीक। तो डाक किसके अंडर में, संघ, बैंक किसके अंडर में, संघ, रेलवे किसमें, संघ सूची में, कोई दिक्कत नहीं। सेना, आर्मी किसके अंडर में, संघ के में, ठीक। तो ये चीजें अगर आपको याद हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब राज्य की देखते हैं। तो राज्य सूची में अब क्या आएगा, देखो पुलिस किसके अंडर में आती, राज्य में सफाई, मतलब इस तरह के काम ये सब राज्य के अंडर में आते हैं, ठीक। तो जैसे पुलिस हो गई, सफाई वाला काम हो गया, ठीक है, इस तरह का क्या है सब कुछ राज्य सूची में आता है, कोई दिक्कत नहीं। हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, नहीं होती, ठीक, उसी तरह से। चलिए समवर्ती सूची में ऐसे मुद्दे रहते हैं जैसे शिक्षा, राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकती है, इसलिए देखते हो आगे आप, इसलिए आप देखते होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, सबके अपने अपने पाठ्यक्रम भी होते हैं, ठीक। अब जैसे CBSE है, KVS संगठन, उसमें NCERT चलती है, ठीक है। अब खैर स्टेट बोर्ड्स भी हैं वो भी NCERT को लागू, NCERT का होता क्या है, पूरे देश में एक समान सिलेबस रहता है, ठीक। अब जैसे कोई आर्मी, जैसे किसी आर्मी वाले का कोई बच्चा है वो किसी स्टेट में पढ़ रहा है, ठीक, सपोज अरुणाचल प्रदेश में उसकी पोस्टिंग है तो उसका बच्चा वहीं पढ़ेगा, ठीक। उसकी पोस्टिंग उठ के हो गई कहाँ पे, जम्मू में हो गई या फिर उत्तराखंड में हो गई, कहीं भी आ गया, वहाँ पे अगर KVS का स्कूल है या फिर कोई भी ऐसा स्कूल है जहाँ पे NCERT चल रही है तो उसके लिए आसान होगा उस बच्चे को कवर करना या नहीं होगा, बताओ। कि जो चैप्टर वहाँ और पूरे इक्वली एक टाइम पर जहाँ जो सिलेबस चल रहा है वहीं दूसरे स्कूल में चलता है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। तो इस तरह से तो ये सेंटर का हो गया, ठीक है। राज्य के अपने बोर्ड होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इनकी अपनी बुक्स चलती हैं, अपना सिलेबस रहता है, ठीक। हालांकि अब सब लोग NCERT को फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे MP बोर्ड में NCERT लागू हो गई, ठीक। तो इस तरह से तो शिक्षा पे दोनों बना सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन रेलवे में, SSC में, कि शिक्षा किस सूची में आती है, समवर्ती में, राज्य में, संघ में। तो आपको खुद सोचना है शिक्षा पे कौन कानून बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, यानी कि ये समवर्ती सूची का विषय है, कोई दिक्कत नहीं।